हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 16.1 के हमने पार्ट 3 तक हमने आपको 8 क्वेश्चनों को हल करवा दिया था। आज हम पार्ट 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके शेष बच रहे हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। 16.1 मैंने 8 क्वेश्चन आपको हल करवा दिए थे पार्ट 3 तक। इस प्रश्नावली के पार्ट 4 में नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा कमरा है। उस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो हमें कमरे की लंबाई दे दिया। पहले आपको जो दे रखा है उसको लिख दो आप। कमरे की लंबाई कितनी है। कमरे की लंबाई का मतलब एल का मान दे रखा है 10 मीटर। कमरे की चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, बी 8 मीटर। और कमरे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एच बराबर 6 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखो, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं हम उसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा जो कमरा है उस कमरे में हम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो कमरे की विकर्ण होगा ना, विकर्ण। कमरे के एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाएंगे तो वो उसके लिए सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। यानी हम कमरे के एक कोने से और दूसरे कोने, आमने सामने के कोनों को यदि ऐसे रखेंगे छड़ को, तो फिर उसमें क्या होगा, वो लंबी छड़ होगी। तो कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। कमरे के विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष को दूसरे सामने वाले शीर्ष से मिलाने पर विकर्ण बनता है। तो कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। तो इसलिए विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई, अब कमरा कैसा होता है, घनाभ। देखो, जैसे हम मान लेते कि ये कमरा, हमारे पास कमरा भी एक घनाभ होता है। इस प्रकार से हमारा कोई कमरा है, ठीक है। तो इस कमरे में हम यदि लंबी से लंबी छड़ रखेंगे ना, तो वो इस कोने से लेकर और इस कोने तक लंबी। यदि हम ऐसे रखेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, ऐसे रखेंगे वो भी छोटी हो जाएगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शीर्ष को उससे दूसरे शीर्ष से मिला, ऐसे रखेंगे हम यदि छड़ को, तो वो सबसे लंबी होगी। या फिर ऐसे रखेंगे तो वो सबसे लंबी होगी, यानी विकर्ण के बराबर होगी। कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की जो छड़ होगी वो कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। यानी ऐसे रखेंगे ना हम छड़ को, वो सबसे बड़ी होगी। तो उसने हमसे ये पूछा है अधिक से अधिक कितनी लंबी हम छड़ रख सकते हैं। तो कमरे में अधिक से अधिक जो लंबाई की जो छड़ होगी वो कमरे की विकर्ण की, ऐसे रखेंगे तो छोटी हो जाएगी, ऐसे रखेंगे तो भी छोटी, ऐसे रखेंगे तो भी छोटी, यहाँ से यहाँ तक रखेंगे वो सबसे बड़ी छड़ होगी। हमें उसकी लंबाई निकालनी है। तो विकर्ण की लंबाई, तो ये घनाभ होता है कमरा, तो घनाभ के विकर्ण का जो लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L² + B² + H² का अंडर रूट। L का मान 10 का होल स्क्वायर, B का मान 8 का होल स्क्वायर प्लस H का मान 6 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर 100 + 8 का स्क्वायर 64 + 6 का स्क्वायर 36। कितना हुआ, 200 हो गया। अब हमें क्या करना है, 200 का वर्गमूल निकालना है। 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखो, अब भाज्य गुण खड़ा कर लो इसकी। इसमें 2 का भाग जा रहा है 100 बार, इसमें 2 का भाग देंगे 50 बार, 2 का भाग देंगे 25 बार, 5 5 5 और 1। 2 की जोड़े बन गई, ये बन गए। जिसका जोड़ा बन जाता है उनमें से एक लेते हैं, 2 5 10। इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये अंडर रूट में रहेगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 10√2 मीटर। तो ये क्या आ गया आपका, आंसर आ गया, ठीक है, 10√2 मीटर। या किताब में क्या दे रखा है, या 10 गुणा √2 का मान कितना होता है, 1.414। √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। ये याद कर लेना। √2 का मान कितना होता है,
1.414 यहाँ पर रख दिया, तो इसको गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 14.14 मीटर। तो उस कमरे में अधिक से अधिक जो लंबाई की छड़ होगी वो कितनी होगी, 14.14 मीटर लंबाई की छड़ हम उसमें रख सकते हैं। तो अधिकतम जो लंबाई की जो छड़ होगी वो कितनी होगी, 14.14 मीटर की होगी। तो ये इसका क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, यानी कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं हम कमरे में, कितनी लंबाई की रख सकते हैं वो इतनी होगी। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करो। हमारे पास एक घन है, उसके हमें वॉल्यूम दे रखा है घन, जैसे घन हो गया, घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, ये क्या हो गया, एक घन हो गया। क्या है, एक घन, हमें इसका आयतन दे रखा है, यानी इस आकृति में जितना स्थान घेर रहा है उसका आयतन हो गया। इसका आयतन दे, उसकी भुजा याद करनी है। हमसे ये पूछा है कि इसकी ये भुजा कितनी है, ये वाली भुजा। ठीक है, चूंकि घन का आयतन बराबर आपको दे रखा है, घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर। हमें क्या निकालनी है, उसकी भुजा निकालनी है। तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल सवाल है, घन के आयतन का सूत्र रखना है। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। 512, यहाँ से भुजा निकाल लो, तो भुजा बराबर, यहाँ से 3 हटेगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, घनमूल। हमें यहाँ से 3 हटाएंगे तो इस 512 का हमें क्या लेना पड़ेगा, घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालते हैं, इधर देखो, टुकड़े करो। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं और वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। सबसे पहले इसमें किसका भाग लगेगा, 2 का, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। भाग देने आपको आते हैं 128 बार, फिर 2 का लगेगा 64 बार, फिर 2 का लगेगा 32 बार, फिर इसमें 2 का लगेगा 16 बार, फिर 2 का लगेगा 8 बार, फिर 2 का जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा 1 बार। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें 3 3 अंकों कितने जोड़े बन गए, एक ये बन गया 2 का, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, इनमें से एक एक अंक लेना है, 2 इसमें से लेना है, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 8 मीटर। तो भुजा कितनी आ गई, 8 मीटर। आपसे यही पूछा है, तो अतः घन की भुजा बराबर, अतः घन की भुजा बराबर 8 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 11वां। इसका 11वां क्वेश्चन है, ये 11वां जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होगा। जैसे मैंने आपको 8वां क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम उसकी तरह ही होगा। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखो, दीवार की लंबाई लिखो पहले। दीवार की लंबाई आपको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई बराबर कितनी है, 5 मीटर। चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। इसको भी आप क्या करो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 5 गुणा 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 जाएंगी। ऊंचाई इसकी दे रखी है, कितनी है वो, 3 मीटर। इसको भी चेंज करो, 3 गुणा 100 बराबर कितनी हो गई, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है उसकी, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर।
ऊंचाई, ऊंचाई में ये किताब में 75 लिख रखा है, आप इसको 7.5 कर लेना। कितना कर लेना इसको? 7.5, 7.5 सेंटीमीटर। अतः ईंटों की संख्या, अतः ईंटों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दीवार के आयतन में, यानी दीवार में कितनी ईंट लगेंगी, तो दीवार का आयतन, दीवार कितना स्थान घेर रही है उसमें एक ईंट कितना स्थान घेर, उसका भाग दे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो दीवार की लंबाई कितनी है? 500 गुणा चौड़ाई कितनी है? 30, ऊंचाई कितनी है? 300 बटा एक ईंट की लंबाई 20 गुणा 10 गुणा 7.5। किताब में 75 लिख रहा है, इसको आप 7.5 कर लेना। अब इसको काटना है, 100 पर से 100 पर कट गया, ये 2 से कट गया 15 बार, ठीक है। फिर 100 पर से 100 पर और कट गया, ठीक है। यहाँ से मैं पॉइंट उठा रहा हूँ तो ऊपर एक आ जाएगा पॉइंट की जगह, और पॉइंट के बाद एक अंक, तो 100 पर लग जाएगी, ठीक है। यहाँ से नीचे पॉइंट हटेगा तो ऊपर पॉइंट की जगह एक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 हो गया। 15 पंजू 75, 5 दूनी 10। आप अपने हिसाब से भी इसको काट सकते हो, 5 या 15, 1500 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 3000, 3000 ईंटें। तो इसमें ईंटों की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम उसकी तरह ही है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। एक घनाभ दे रखा है, उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, उसका जो अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, वो 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 518 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें क्या ज्ञात करना है? इधर देखो, हमारे पास एक घनाभ है, घनाभ जिसका प्रत्येक फलक आयताकार हो, ये दे रखा है घनाभ, ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात हो कितना है? 5:3, यानी ये लंबाई हो गया, इसकी चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई। इनमें जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5:3:2। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। कोरों की माप का मतलब आपको लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है और ऊंचाई निकालनी है। जो आपको लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखा है वो अनुपात में दे रखा है, तो आपको क्या करना है? जो अनुपात में दे रखा है आप उसको x के रूप में मान लो। किस रूप में मानना है? माना घनाभ की लंबाई 5x, अनुपात के रूप में दे रखा है, उसको आप x के रूप में मान लो। माना घनाभ की लंबाई बराबर x के रूप में मान लो 5x, चौड़ाई मान लो 3x, ऊंचाई मान लो 2x, ठीक है। मैंने उनको x के रूप में मान लिया। अभी हमें इनकी माप ज्ञात करनी है। अब इनकी माप कब आएगी? जब हमारे पास किसका मान होगा? x का मान आ जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? इस सूत्र में इन मानों को रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558। 2 गुणा L का मान कितना है? 5x, B का मान 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x बराबर 558। यहाँ से x का मान निकालने के बाद फिर घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल जाएगी। 2 गुणा 5 या 15 एक्स स्क्वायर, 5 या 15 एक्स को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 दूनी
6x² प्लस 5 दूनी 10x² बराबर 558। 2 गुणा 15 और 6 31, 21, 21 और 10 31, 31x² बराबर 558। 31 को इससे गुणा करेंगे 62, x² बराबर कितना आ गया 558। मेरे को किसका मान निकालना है x का, तो x² बराबर 558 में किसका भाग दे दूंगा 62 का। काट दो इसको, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 7 14, 2 9 18, 31 बार कट जाएगा। फिर ये 31 से 9 बार कट जाएगा, तो x² बराबर कितना आ गया 9। मेरे को इसका मान निकालना है x का, तो इसका क्या ले लेंगे अंडर रूट, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। अब x का मान आने के बाद हम सारे मान निकाल सकते हैं, अतः हमें इनकी माप निकालनी है। अनुपात में दे रखा है ना, अतः घनाभ की लंबाई बराबर 5 गुणा x का मान रख दो कितना है 3, 5 दिया 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 गुणा x का मान कितना आ गया 3, 3 दिया 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2x, 2 गुणा x का मान कितना आ गया 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6 सेंटीमीटर की आ गई इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो ये क्या आ गई घनाभ की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और क्या आ गई ऊंचाई आ गई। अनुपात में दे रखा था हमें, तो अनुपात में नहीं निकालना, हमें उसकी लंबाई निकालनी कितनी है, तो उसको x के रूप में मान लिया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसका मैंने सूत्र लगा दिया है। फिर वहां से x का मान निकाल दिया 3 सेंटीमीटर। फिर x का मान आने के बाद मैंने यहाँ पर रख दिए मान। फिर घनाभ की लंबाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ये 16.1 आपकी क्या हो गई है समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 16.1 के एग्जाम्पलों को हल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट, आप इनको अपनी नोटबुक में उतारते रहना।